तो एक ज्योमेट्री पजल सॉल्व की जाए। आज हम एक अनजान एंगल का पता लगाएंगे, बिल्कुल जासूसों की तरह सुरागों का पीछा करते हुए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी चैलेंज। स्क्रीन पर दो एक दूसरे को काटते हुई लाइंस हैं और कुछ क्लूज दिए गए हैं। मिशन सिंपल है, एंगल सी की वैल्यू पता लगानी है। और यकीन मानिए, ये जितना देखने में मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। ठीक है, तो कोई भी कैलकुलेशन शुरू करने से पहले चलिए असली डिटेक्टिव वर्क करते हैं। पहला कदम क्या होगा? जितने भी क्लूज हमारे पास हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करना। तो ये रहे हमारे क्लूज। हमारे पास दो सीधी लाइंस हैं, एक्स वाई और mn। फिर एक 90 डिग्री का एंगल है जो कि एक बहुत बड़ा हिंट है। और फिर आता है असली मिस्ट्री, एंगल ए और बी के बीच का रेशियो। इन सब पीसेस को जोड़कर हमें सी को ढूंढ निकालना है। चलिए अब इस केस को क्रैक करना शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सीधी लाइन एक्स वाई पर फोकस करके। यही हमारे पहले क्लू की चाबी छुपी हुई है। यहां ज्योमेट्री का एक गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना चाहिए। एक सीधी लाइन पर बने एंगल्स का टोटल हमेशा 180 डिग्रीज होता है। ये छोटा सा रूल हमारी पहली इक्वेशन बनाने में मदद करेगा। अगर एक्स वाई लाइन को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि एंगल ए, बी और वो 90 डिग्री वाला एंगल तीनों एक साथ एक ही लाइन पर हैं। इसका सीधा मतलब है कि जब इन सबको जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्रीज ही मिलना चाहिए। तो ज्योमेट्री का ये रूल हमें इस सिंपल सी इक्वेशन तक ले आता है। अब अगर दोनों साइड से 90 माइनस कर दें तो बूम, हमें पता चल जाता है कि a प्लस बी असल में 90 डिग्रीज के बराबर है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है। अब बारी आती है उस 2:3 रेशियो की। जब भी ऐसा रेशियो दिया हो तो हम मान सकते हैं कि a है 2x और b है 3x। अब जब हम इसे अपनी इक्वेशन में रखते हैं तो हमें मिलता है 2x + 3x = 90, मतलब 5x = 90। x की वैल्यू निकालने के लिए बस एक छोटा सा डिवीजन और हमें मिलता है 18 डिग्रीज। अब असली मजा शुरू होगा, a और b की एक्चुअल वैल्यू पता लगाने का। तो x की जगह 18 रखते हैं और निकालते हैं a की वैल्यू। 2 × 18, ये हुआ 36 डिग्रीज। पजल का एक पीस अपनी जगह पर आ गया। और b के लिए 3 × 18, ये हमें देता है 54 डिग्रीज। इस नंबर को याद रखना है क्योंकि यही 54 डिग्रीज हमारे फाइनल आंसर की चाबी है। हम बिल्कुल फाइनल स्टेप पर हैं। हमें b की वैल्यू पता चल चुकी है और अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज अपने मेन टारगेट को हासिल करने के लिए करेंगे, एंगल c की वैल्यू निकालना। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रैखिक युग्म, या जिसे लीनियर पेयर कहते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब दो एंगल्स एक सीधी लाइन पर बिल्कुल पड़ोसियों की तरह होते हैं तो उनका टोटल हमेशा 180 डिग्रीज होता है। वो एक परफेक्ट पेयर बनाते हैं। अब लाइन mn पर फोकस करते हैं। देखिए, एंगल b और c एक दूसरे के बगल में हैं और मिलकर एक सीधी लाइन बना रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही, ये एक लीनियर पेयर हैं। और क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है तो हम जानते हैं कि b और c को जोड़ने पर एग्जैक्टली 180 डिग्रीज मिलना चाहिए। बस यही वो इक्वेशन है जो हमें हमारे आंसर तक पहुंचाएगी। हमें पहले से ही पता है कि b की वैल्यू 54 डिग्रीज है, तो चलिए इसे इक्वेशन में रख देते हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। c की वैल्यू निकालने के लिए बस 180 में से 54 माइनस करना है। और ये रहा हमारा आंसर, 126 डिग्रीज। मिशन अकम्प्लिश्ड। एंगल c का मिस्ट्री सॉल्व हो गया है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं उनकी कॉन्सेप्ट्स का जिन्होंने इस पजल को सॉल्व करने में हमारी मदद की। याद रहे ये 3 आइडियाज, सीधी लाइन का 180 डिग्री रूल, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट और रेशियो का इस्तेमाल। ये ज्योमेट्री टूल बॉक्स के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। ये बार बार काम आते हैं। और जाते जाते एक सवाल, क्या इस पजल को सॉल्व करने का कोई और तरीका भी हो सकता था? जरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में सोचिए। क्या एंगल C और लाइन के दूसरी तरफ के एंगल्स के बीच कोई सीधा कनेक्शन हो सकता है? ज्योमेट्री में अक्सर मंजिल तक पहुंचने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।